नमस्कार, न्यूज 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति शाही सिंह। यूपी की सियासत में आज एक ही बयान का शोर गूंजता रहा और वो बयान था सपा मुखिया अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने गौशाला को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद सपा की सोच और सियासत पर सवाल खड़े हो गए। आपको इस पर रिपोर्ट दिखाएंगे। वैसे महज अखिलेश का बयान ही नहीं बल्कि बीते कुछ समय से सपा की तरफ से कई ऐसे बयान आए हैं जिसको लेकर समाजवादी पार्टी पर सनातन के विरोध के आरोप लगे हैं। वो सारे बयान दिखाएंगे। इधर सीएम योगी ने विदेशी लुटेरों का गुणगान करने वालों पर एक बार फिर निशाना साधा है। न्यूज 360 में खबर संभल से भी है, जहां अब प्रशासन का नया आदेश तनातनी है। वो आदेश क्या है वो भी बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं सुगंध वर्सेस दुर्गंध पर छिड़ी सियासी लड़ाई की खबर से। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। सियासत में सत्ता से दूरी कई दफा ऐसे बयानों की मजबूरी बन जाती है। अखिलेश का ये बयान स्लिप ऑफ टंग है, मजबूरी है, या फिर उनके सियासी अरमानों को जिंदा रखने के लिए जरूरी? इस पर बहस हो सकती है, लेकिन इसके जायज और नाजायज होने पर कोई बहस नहीं है। सियासत में इसे सनातन और उसमें आस्था रखने वालों का अपमान बताया जा रहा है। पहले एक बार अखिलेश का पूरा बयान सुन लीजिए। समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। अखिलेश के इस बयान ने सियासत में वो जंग छेड़ी है जो सपा को लंबे समय तक तंग करने वाली है। सियासी रंगमंच पर दिया अखिलेश यादव का ये बयान एक नया तूफान लेकर आया है। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए उन्हीं की सरकार के दौरान हुए इत्र घोटाले की भी ताकीद कर दी। और इत्र पार्क बनाने के साथ साथ इत्र का घोटाला भी हो चुका है, लेकिन मुझे इतना ही कहना है कि गौशाला बनाने में तो लोग साधुवाद देते हैं। मुझे अपना याद है, मैंने लखनऊ में कान्हा ओपन प्रोजेक्ट बनाया था और उसके बाद आदरणीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे। तो जब वहां देखने गए तो उन्होंने फोन करके मुझसे बधाई देते हुए कहा कि बहुत अच्छा किया, गौशाला बना दिया, सड़क पे ये बेसहारा पशु टहलते थे। आज मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के हर जिले में गौशाला बना दिया। ये तो साधुवाद की बात है। आपको बधाई देनी चाहिए थी मुख्यमंत्री जी को कि जो आपके समय में जो गाय गोवंश टहलता था उसको लोग काट देते थे, उसका मांस का व्यापार आम बात हो गई थी, वो योगी जी ने बंद कर दिया। तो गौशालों में आप दुर्गंध और सुगंध क्यों तलाश रहे हो? गौशाला में सनातन की आस्था को तलाशो। ये गौ माता है, इनको माता कहा जाता है और माँ पर टिप्पणी नहीं की जाती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये बयान अपने ही संसदीय क्षेत्र कन्नौज में दिया, जिसके बाद सियासत में लड़ाई सुगंध वर्सेस दुर्गंध पर आ गई है। अखिलेश से तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने आरोप लगाया है कि अखिलेश के इस बयान से उनका सनातन विरोधी चेहरा सामने आ गया है। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने एक बहुत ही भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी गौशाला का निर्माण करा रही है, और समाजवादी पार्टी को सुगंध पसंद है इसलिए हम इत्र बनाते हैं। हिंदुस्तान से रहकर सनातन से आपको दुर्गंध आती है, हिंदुस्तान में रहकर गौ माता से आपको दुर्गंध आती है, हिंदुस्तान में रहकर साधु संत को आप अगर सांड छुट्टल सांड कहते हो तो हिंदुस्तान में राजनीति बंद कर देनी चाहिए। वह भूमि ढूंढनी चाहिए जहां पर आप सनातन का अपमान कर सकते हो और वह देश सहेगा। यह देश सनातन का अपमान नहीं सहेगा। यह देश साधु संतों में नंदी देखती है जो शिव को धारण करके चलते हैं, और यह देश गौ में माता देखती है और चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करती है। अखिलेश यादव के बयान ने यूपी में सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। राजधानी लखनऊ में भी इस बयान का असर देखा गया।
हमारे डीडी यूपी संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी ने यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु से भी सवाल किया, तो उन्होंने अखिलेश यादव के बयान पर हैरानी जाहिर की। जिस गोबर को पंचद्रव्य के रूप में लोग जीवन के अपने पूजा पद्धति से लेकर अपने जीवन में इलाज की पद्धति में तमाम जगहों पर शामिल है, वो दूध, वो घी, वो गोबर, आज उन्होंने कहीं ना कहीं से अपने मुझको लगता है कि जिस समाज से वो आते हैं, जिस उसमें माँ गाय का तो सर्वाधिक महत्व है। भगवान कृष्ण ने जीवन भर सदैव गायों के साथ अपना जीवन बिताया, गोपालकों के रूप में आज उन्होंने गोपालकों का भी अपमान किया है। और गाय के गोबर से उनको अगर बदबू दिखती है तो हम समझते हैं कि हम सब भारत की जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं, निश्चित ही हमको उसमें खुशबू दिख रही है। ये वो क्यों नहीं बोलते हैं? मंत्री जी अखिलेश यादव का ये भी कहना है जो यूपी सरकार की गौशाला है उससे बदबू आ रही है। सर, उन्होंने ये कहा सपा बसपा कांग्रेस नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत का बीज बोते हैं, और एनडीए की सरकार भाईचारा की बात करती है, सबका साथ सबके विकास की बात करती है। ये चीजें एनडीए सरकार में है, वहाँ नफरत है, यहाँ भाईचारा है। दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश जिस गौशाला को दुर्गंध से जोड़ रहे हैं, उस गौशाला ने सिर्फ आवारा पशुओं को आश्रय ही नहीं दिया है, बल्कि बीते 8 सालों में उसी गौशाला ने यूपी में इकोनॉमी से लेकर रोजगार के द्वार खोले हैं। बीते 8 सालों में योगी सरकार ने गोवंश संरक्षण के लिए क्या किया है, पहले वो जान लेते हैं। अवैध बूचड़खानों पर सख्ती के साथ गोवंश तस्करी पर लगाम, निराश्रित गोवंश के लिए गौ आश्रय केंद्रों का निर्माण, पशुपालकों को गोवंश पालन के लिए प्रोत्साहन देने वाली योजनाएं लागू। यूपी सरकार ने पशुपालकों के लिए अमृत धारा योजना भी लागू की है। अखिलेश यादव जैसे लोग वोट के खातिर कुछ भी कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो नमाज तो पढ़ना शुरू ही कर दिया है। जिस गाय को हिंदू पूजता है और उनको दुर्गंध आता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। उन्हें वोट की आस्था है, उन्हें धर्म की आस्था नहीं। ये बहुत हास्यास्पद और उतना ही आक्रोश उत्पन्न करने वाला है। समाजवादी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि गौशालाओं से उनको बदबू आती है। उनको स्लॉटर हाउस जब उनके कार्यकाल में चला करते थे तो क्या उस स्लॉटर हाउस से उनको खुशबू आया करती थी? गायों को कटवाना उनकी सरकार में जिस तरह से खुलेआम हुआ करता था, उससे उनको खुशबू आया करती थी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव जी जिस बिरादरी की राजनीति करते हैं, क्या उनकी बिरादरी इस बात को स्वीकार करेगी कि गौशालाओं से उनको बदबू आ रही है? जिनका परंपरागत व्यवसाय रहा है गौशाला, गौपालन करना, भैंस पालन करना, क्या उनको उससे बदबू आ रही है? अखिलेश यादव जी की मानसिकता आज तुगलकिया और इतनी मुगलिया सोच से बढ़ गई है कि आज वो भारतीय सनातन संस्कृति को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। पशुपालन से इकोनॉमी किसी जमाने में इकोनॉमी की रीढ़ मानी जाती थी, लेकिन बाद में वो बहस ऐतिहासिक आंकड़े बन के रह गई थी। लेकिन योगी सरकार अब उसी इतिहास को वर्तमान की हकीकत बनाने में लगी है। जिस गौशाला से अखिलेश यादव को दुर्गंध आ रही है, उन्हीं गौशालाओं को योगी सरकार इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बना रही है। योगी सरकार के बीते 8 साल का कार्यकाल इसी बात की मिसाल रहा है। यूपी में योगी सरकार 7700 से अधिक गोआश्रय बना चुकी है। इन गोआश्रय में करीब 12.5 लाख निराश्रित गोवंश रखे गए हैं। सीएम सहभागिता योजना के तहत करीब 1 लाख लोगों को 1.62 लाख निराश्रित गोवंश दिए गए हैं। सहभागिता योजना के तहत लाभार्थी को प्रति माह 1500 रुपए भी दिए जाते हैं। यूपी सरकार ने अमृत धारा योजना भी लागू की है। 2 से 10 गाय पालने पर सरकार 10 लाख रुपए का लोन देती है। देसी नस्ल की गाय के संरक्षण के लिए नंदिनी कृषक समृद्धि योजना लागू की है। योजना के तहत बैंकों के लोन पर सरकार पशुपालकों को 50% सब्सिडी देगी। यानी अखिलेश यादव ने उस गौशाला पर सवाल किया है जो बीते साल में यूपी का ग्रोथ इंजन बन के उभरा है। गौशाला से सनातन का सम्मान भी जुड़ा है और यूपी के विकास का आयाम भी। ऐसे में अखिलेश के लिए ये बयान कई मायनों में मुसीबत बनता दिख रहा है। अखिलेश और समाजवादी पार्टी पर पहले से ही कई मुद्दों पर सनातन विरोध के आरोप लग चुके हैं, लिहाजा ये बयान उन आरोपों को और मजबूती देने वाला है। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान को लेकर